Welcome to Tech Unlock. In this video we will see our next example of Banker's algorithm. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने सेप सीक्वेंस पूछा है 3 प्रोसेस का। अवेलेबल रिसोर्स उन्होंने दिए हैं, R1 के है 2, R2 के है 2 और R3 के है 0। तो यहाँ पे देखिए आपके एक सिस्टम का यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया है, जहाँ पे देखिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स दिया है, एलोकेशन मैट्रिक्स दिया है। तो आपको सिंपली नीड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है और यहाँ पे ये सेप सीक्वेंस आने के बाद आपको क्या करना है और एक ऑपरेशन करना है। यहाँ पे P0 की रिक्वेस्ट ये अगर ग्रांट की हमने, तो यहाँ पे फिर से सेप सीक्वेंस निकलता है क्या नहीं, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मैट्रिक्स में से एलोकेशन माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, नीड आ जाएगा। तो फॉर्मूलाज आपको पता है, नीड ऑफ यम एन। तो यम एन क्यों लिखते हैं हम, रो बाय कॉलम होते हैं क्योंकि यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए मैक्स माइनस क्या होता है, एलोकेशन मैट्रिक्स, मैक्स माइनस एलोकेशन। तो क्या आएगा, देखिए 4 - 1 कितने आ गए, 3, 1 - 0 1, 2 - 2 0, 1 - 0 1, 5 - 3 2, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 3 - 2 1। तो ये क्या आ गया, हमारा नीड मैट्रिक्स आ गया। मतलब मैक्सिमम उसने उस प्रोसेस ने इतने एलोकेट किए हैं, मतलब मैक्सिमम उसकी नीड इतनी है और ऑलरेडी उसने इतने एलोकेट किए हैं। तो मैक्स में से हमने ऑलरेडी एलोकेटेड अगर माइनस किए तो उसे फ्यूचर में कितने रिसोर्स लगेंगे उस प्रोसेस को खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वो निकल जाएगा। और अगर इसे हम सेटिस्फाई कर पाए तो ये प्रोसेस आपकी फ्री हो जाएगी और ये हमें अवेलेबल हो जाएंगे यूज़ करने के लिए। तो कैसे, हमारे पास फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूलाज की मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट स्टेप है आपकी, फर्स्ट हम किसके लिए चेक करेंगे, स्टेप 1 में प्रोसेस नॉट के लिए, मतलब P0 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में हम चेक करेंगे नीड ऑफ P1 की नीड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो फॉर्मूलाज क्या है, लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, वर्क होना चाहिए। वर्क मतलब क्या होता है आपका, अवेलेबल होता है। तो चेक कीजिए नीड कितनी है P0 की, 3 1 0, लेस देन इक्वल्स टू 2 2 0 है क्या, चेक कीजिए। 2 यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे ज़रूरत कितनी की है, 3 की है, मतलब एलोकेट नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन क्या आ गई आपकी, फॉल्स आ गई। और आपका ये फिनिश स्टेट क्या हो जाएगा, या फिनिश अरे या स्टेट हम इस कहते हैं, ये आ जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, क्योंकि एक भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। फर्स्ट भी नहीं हुई है P0, P1 भी नहीं हुई और P2 भी नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, फिर से हम चेक करेंगे नीड ऑफ P1 लेस देन इक्वल्स टू वर्क। चेक कीजिए नीड कितनी है P1 की, 1 2 0, लेस देन इक्वल्स टू हमारा अवेलेबल 2 2 0। यहाँ पे देखिए 2 की नीड है, 1 की नीड है, 2 अवेलेबल है, दे सकते हैं। 2 की नीड है, 2 अवेलेबल है, दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीड नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो गए, तीनों कंडीशन आपके क्या आ गए, ट्रू आ गए। और ट्रू आने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, आपकी प्रोसेस कंप्लीटली मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है ऐसा हम कंसिडर करते हैं। और उसने ऑलरेडी जो होल्ड करके रखा है वो सिंपली एलोकेट हो सिंपली अवेलेबल हो जाता है हमारे पास यूज़ करने के लिए अगले प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये प्रोसेस हम कंप्लीट हो गए ऐसा अज्यूम करते हैं, मतलब कंप्लीट होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा पास, हमारा फॉर्मूला एलोकेशन इक्वल्स टू, और इसे हम कहते हैं वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P1। तो ये क्या आ गया आपका, फॉर्मूला आ गया। तो देखिए वर्क क्या है अब आपके पास, वर्क आपको पता है 2 2 0 क्या है आपका वर्क है, प्लस एलोकेशन देखिए P1 का एलोकेशन क्या है 0 3 1। तो ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये किस में ऐड हो जाएगा, आपके वर्क में, मतलब अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। तो आपका न्यू वर्क क्या आ गया, न्यू वर्क आ गया आपका 2 5 1। अब इससे हम नेक्स्ट प्रोसेस सेटिस्फाई हो रही है या चेक करेंगे। ये क्यों करते हैं हम एलोकेशन, मतलब वर्क में हम
हमारा ऑलरेडी एलोकेटेड क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसने जो ऑलरेडी होल्ड करके रखे रिसोर्स वो सिंपली रिलीज हो जाते हैं किसी भी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कर सकते हैं इस वजह से हम वर्क में मतलब अवेलेबल में हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिनिश का मैट्रिक्स कैसा आएगा, फिनिश का आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है हमारे P0, P1 क्या हो गई है ट्रू और थर्ड क्या है अभी तक फॉल्स है क्योंकि अभी तक चेक नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 3 में क्या होंगे, हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली P2 भी कर सकते हैं, हम सिक्वेंशियली लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, नीड ऑफ P2 हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, मतलब सिक्वेंशियली चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीड ऑफ P2 लेस देन इक्वल्स टू वर्क है क्या नहीं, चेक कीजिए। तो देखिए नीड कितनी है 0 2 1 लेस देन इक्वल्स टू वर्क। देखिए आप ये नया वर्क है वो हम कंसिडर करेंगे 5 2 5 1, तो चेक कीजिए 2 5 1, यहाँ पे नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए 2 की नीड है और 5 अवेलेबल है, दे सकते हैं। 1 की नीड है 1 अवेलेबल है, दे सकते हैं। मतलब ये कंडीशन क्या आ गई आपकी, ट्रू आ गए। और ट्रू आने के बाद हम क्या करते हैं, वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P2। तो P2 का एलोकेशन हम सिंपली क्या करेंगे, वर्क में ऐड करेंगे, वर्क मतलब अवेलेबल में। तो ये P2 कंप्लीट होने के बाद उसने जो ऑलरेडी होल्ड करके रखा है वो रिलीज हो जाएगा। तो 102 मतलब 102 रिलीज हो गए। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्क क्या था पहले 251 प्लस 102, तो क्या आ जाएगा आपका 353। तो ये आ गया आपका फाइनल अवेलेबल, या हमें इसे हम कह सकते हैं न्यू वर्क आ गया। अब हम थर्ड प्रोसेस चेक करेंगे। यहाँ पे आपका फिनिश का मैट्रिक्स कैसे आएगा, मतलब फिनिश स्टेट कैसे आएगी। यहाँ पे आपकी फर्स्ट अभी तक फॉल्स है, सेकंड ट्रू हो गई है और थर्ड ट्रू हो गई है। नेक्स्ट देखिए स्टेप कौन सी होगी, अब नेक्स्ट आपकी स्टेप 4। अब नीड ऑफ, फिर से हम क्या करेंगे, चेंजेस हो गए हैं हमारे अवेलेबल में, तो फिर से हम P0 चेक करेंगे। पहले सेटिस्फाई नहीं हुई थी, पहले फॉल्स आया था, इस बार क्या हो सकता है, ट्रू भी आ सकता है। तो इसलिए हमें चेक करना होगा वर्क आपका अपडेट होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए नीड ऑफ P0 लेस देन इक्वल्स टू वर्क। फिर से हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नीड क्या है 310 लेस देन इक्वल्स टू वर्क क्या है, अब आपका न्यू वर्क देखिए 353 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 अवेलेबल है, 3 की ज़रूरत है, दे सकते हैं। 5 अवेलेबल है, 1 की ज़रूरत है, दे सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मतलब ये तीनों कंडीशन क्या आ गए, ट्रू आ गए। और तीनों ट्रू आने के बाद ही ये हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू आती है। एक भी फॉल्स हो गया तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तीनों रिसोर्स क्या होने चाहिए, R1 R2 R3 तीनों रिसोर्स सेटिस्फाई होने चाहिए। ट्रू आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P0। तो क्या है आपका वर्क 353 प्लस एलोकेशन क्या है, चेक कीजिए। ये प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए, तो इसने ऑलरेडी जो होल्ड करके रखा है वो रिलीज़ हो जाएगा, हमारे पास यूज़ करने के लिए फ्री हो जाएगा। तो 102 यहाँ पे आ गया, 102 4 5 5, ये क्या आ गया आपका, न्यू वर्क आ गया। तो यहाँ पे फिनिश का आपका स्टेट क्या आ गई, तीनों ट्रू आ गए। अब ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे P1 P0 के लिए भी ट्रू आ गई, P1 के लिए भी और P2 के लिए। समझ में आ रहा है। तो सेप सीक्वेंस क्या निकल गया, यहाँ पे देखिए सेप सीक्वेंस इक्वल्स टू, पहली हो गई आपकी P1 कंप्लीट, सॉरी, उसके बाद हो गई P2, उसके बाद हो गई P0। तो ये आ गया आपका सेफ सीक्वेंस। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद आपका सेफ सीक्वेंस निकलता है या नहीं, ये भी हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं जो जो चेंज होगा वो मैं कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स में क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ये आपका आ गया था सेफ सीक्वेंस, तो ये सेफ सीक्वेंस आप ठीक से लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका रिक्वेस्ट है, यहाँ पे P0 के लिए रिक्वेस्ट है, मतलब P0 प्रोसेस में चेंजेस होंगे 0 1 0 के लिए, मतलब R1 के 0 रिसोर्स, R2 के
1 रिसोर्स और R3 के 0 रिसोर्स की ज़रूरत है, मतलब सिर्फ R1 R2 के 1 रिसोर्स की ज़रूरत है। तो 1 रिसोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना होगा। तो यहाँ पे 0 का क्या चेंज होगा, यहाँ पे समझने के लिए मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ, रफ करके 1 लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलोकेशन कितना हो गया, रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद यहाँ पे 1 आ गया। तो ये जो 1 आ गया, तो ये 1 हमें देना पड़ेगा। तो कहाँ से देंगे, ये अवेलेबल से देंगे। तो यहाँ पे जो 2 है हमारा, तो ये 2 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, मतलब 210 हो जाएगा। आपका अवेलेबल क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम भी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे नीड आपका चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि नीड क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। मैक्सिमम आपका एज इट इज़ ही रहता है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलाज में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे नीड मैट्रिक्स हमने कैसे निकाला था, आपको पता है, मैक्स माइनस एलोकेशन से हमने क्या किया था, नीड मैट्रिक्स निकाला था। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चेक कीजिए, रिक्वेस्ट हमने ग्रांट की। आप चाहे तो ये सेपरेट चार्ट में लिखे, ठीक है, ठीक से लिखे, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने यहीं पे लिखा है। तो चेक कीजिए, रिक्वेस्ट 1 ग्रांट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हम चेक करेंगे, किस लिए, P0 प्रोसेस के लिए। तो देखिए आपका फॉर्मूला वही है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, नीड ऑफ P0 <= वर्क है क्या, नहीं, चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नीड है 300 की, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल है हमारे पास 210। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ही आपकी क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 2 अवेलेबल है और 3 की ज़रूरत है। तो ये क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। सेकंड स्टेप के लिए देखिए, सेकंड हम क्या है, P1 के लिए चेक करेंगे, P1 के लिए चेक करेंगे। ये किस लिए किया था, ये P0 के लिए किया था। तो चेक कीजिए P1 की नीड क्या है, 120 <= 210। चेक कीजिए, यहाँ पे 1 की ज़रूरत है, 2 अवेलेबल है, दे सकते हैं, लेकिन 2 की नीड है और 1 अवेलेबल है, तो ये नहीं दे सकते हम। तो ये भी क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स आ गई। और थर्ड देखिए, P2 के लिए चेक करते हैं। P2 की नीड देखिए 021 <= हमारा अवेलेबल, मतलब हमारा वर्क क्या है, 210। तो यहाँ पे देखिए 0 की नीड है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। 2 की नीड है, लेकिन 1 अवेलेबल है, दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मतलब ये भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। मतलब आपका फिनिश का स्टेट भी क्या आ गए, सभी फॉल्स आ गए। मतलब आपकी रिक्वेस्ट असाइन करने के बाद हम क्या नहीं कर सकते, सेफ सीक्वेंस नहीं निकाल सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिक्वेस्ट हम सिंपली ग्रांट नहीं कर सकते, आपका सेफ सीक्वेंस नहीं निकल रहा। और सेफ सीक्वेंस नहीं निकल रहा, या इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेडलॉक ऑकर होता है। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने सॉल्व किए कि आपके सिस्टम स्टेट के लिए, सिंपल आपके इस सिस्टम के स्क्रीनशॉट के लिए विदाउट रिक्वेस्ट ग्रांट किया, मतलब इस सिंपल एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया था, सेफ सीक्वेंस निकल गया। तो यहाँ पे डेडलॉक अवॉइड होता है, लेकिन रिक्वेस्ट असाइन करने के बाद सेफ सीक्वेंस नहीं निकलता। ठीक है, देयरफॉर वी कैन नॉट ग्रांट रिक्वेस्ट ऑफ P0 टू दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा। तो यही था इस एग्जाम्पल में। हमने प्रीवियसली 2 रिक्वेस्ट का भी एग्जाम्पल देखा था, तो वो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वो प्रीवियस एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस एग्जाम्पल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।